सभी को नमस्ते। मैं दिनेश आर्य, राष्ट्र दर्शन मंच से। मित्रों, आज मैं कुछ विचार आप लोगों के बीच रखना चाहूँगा जो कि हमारे राष्ट्र से जुड़े हुए विचार हैं। क्योंकि सर्वप्रथम हम कर्म तब करते हैं जब हम उस विषय में ज्ञान ले लेते हैं, लेकिन जब हम अनजाने में कर्म करते हैं तो हमसे कहीं ना कहीं बहुत अधिक त्रुटियां होती रहती हैं। मित्रों, एक शब्द है राष्ट्रवाद। तो आज हम इस राष्ट्रवाद पर ही चर्चा करेंगे। राष्ट्रवाद किसे कहते हैं? आज एक राष्ट्रभक्ति इस राष्ट्रवाद को बना दिया गया है, जबकि यह शब्द राष्ट्रीयता की भावना को नहीं दर्शाता। इसमें एक शब्द जुड़ा है, वाद। इस वाद का अर्थ होता है कि जब हम किसी संस्कृति, किसी प्रकृति या किसी वस्तु के लिए विचार विमर्श कर रहे होते हैं तो उसे कहते हैं वाद, या विवाद आदि हो जाना उसे भी वाद कहा जाता है। अब हम सबसे पहले यह देख लेते हैं कि क्या यह राष्ट्रवाद हमारे लिए लाभकारी है या हानिकारक है। हम राष्ट्रीयता की भावना अपने भीतर रखते हैं। राष्ट्रीयता अर्थात कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी संविधान है, जो हमारे ग्रंथ हैं, वो सब हमारे लिए बन चुके हैं और हम उन सबको अपने भीतर ग्रहण करते हैं, हम आचरण के अंदर उन्हें लेकर आते हैं। तो इसे कहते हैं राष्ट्रीयता। लेकिन जब आप अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हो, जब आप अपनी संस्कृति के लिए लड़ रहे हो, आप अपनी प्रभुता के लिए लड़ रहे हो, तब उसे कहते हैं वाद, यानी कि आप अब राष्ट्रवादी हो। तो ऐसा क्यों? क्या हम आज राष्ट्रीय नहीं रहे? क्या हम आज राष्ट्रीयता की भावना लिए हुए नहीं है, जो हम इसके ऊपर वाद जोड़कर अपने साथ चल रहे हैं? यहीं से एक प्रोपेगेंडा खड़ा होता है, वो प्रोपेगेंडा जो कि अन्य लोगों को भी इस राष्ट्र के भीतर रहने का अधिकार दे देता है। वो भले ही चाहे किसी भी संस्कृति को मानता हो, वो भले ही चाहे किसी भी मूल को मानता हो, लेकिन वो हमारे राष्ट्र के अंदर है तो वो भी राष्ट्रवाद के अंदर आ जाता है। यहां पर हमारे देश के भीतर राष्ट्रवाद के लिए लड़ाई चल रही है, विवाद होते हैं, विचार उठते हैं, आपस में विचारों का आदान प्रदान होता है कि मेरा जो राष्ट्रीय भावना है वो सबसे अधिक है, मेरे ग्रंथ के अंदर जो राष्ट्रीय भावना है वो सबसे अच्छी है। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं, अगर आप भी राष्ट्रवादी बनकर रहोगे तो आपकी संस्कृति को कब दोहन कर दिया जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आपको राष्ट्रीय होना पड़ेगा, आपको राष्ट्रीयता की भावना को भीतर रखना पड़ेगा, आपको इस वाद को हटाना पड़ेगा। आप राष्ट्रवादी नहीं हो, आप राष्ट्रीय हो। इस बात को आपको अपने भीतर उतारना पड़ेगा। अगर आप नहीं उतारते तो आप जो हमारे महापुरुषों का बलिदान है उसे जाया करते हो। ये जितने भी लोग आपके ऊपर बैठे हैं, ये सभी निर्धारित करते हैं कि आपको किन किन प्रोपेगेंडाओं में फंसाना है, और आप फंसते चले जाते हो। राष्ट्रभक्ति के नाम पर झंडे उठाना, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण के नारे लगाना, वो ठीक है कि आप नारे लगाते हो, लेकिन उनके आचरणों को, उनके संस्कारों को आप नहीं जीते, आप अपने आचरण में नहीं उतारते, तो ये कोई राष्ट्रभक्ति नहीं है। आप सड़क पर चलते हुए पीक थूक देते हो, तो क्या ये राष्ट्रभक्ति के अंदर आता है? आप एक तरफ नारा लगा रहे हो और दूसरी तरफ आप सड़क पर पीक थूकते हो, तो क्या ये राष्ट्रभक्ति में आता है? राष्ट्रभक्ति होती है कि राष्ट्र की सेवा करना, और राष्ट्र की सेवा कैसे होगी? जब आप अपनी वैदिक संस्कृति को जियोगे, आप जब वैदिक संस्कृति को फैलाओगे, आप जब इन प्रोपेगेंडाओं के खिलाफ खड़े होगे, तो तब जाकर हमारी वैदिक संस्कृति स्थापित होगी। और स्थापित क्या होगी? हमारी वैदिक संस्कृति स्थापित है, हमें बस केवल उसके ऊपर आचरण करना है, हमें कोई शोध नहीं करना है, हमारे पास सब शोध हैं। आप एक बात ध्यान रखना कि अगर संस्कृति नहीं बची तो राष्ट्र भी नहीं बचता। और आज निगाह घुमा लो, पूरे विश्व के भीतर आपको कोई राष्ट्र नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनके भीतर, किसी के भीतर वैदिक संस्कृति नहीं है। मैं कहता हूं कि लाखों लाख, करोड़ों, अरबों लोग मर भी जाएं तो भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अगर एक धार्मिक, एक सांस्कृतिक, एक वैदिक संस्कार को जीने वाला व्यक्ति जब मरता है तो ये समझ लो आपकी समाज और राष्ट्र वो भी मर जाता है। तो इसलिए आपको समझना होगा
कि आपका जो मूल है वो वैदिक संस्कृति है और उस वैदिक संस्कृति को ही आपको जीना होगा। आपको युवाओं के अंदर वही वैदिक संस्कार उतारने होंगे, नहीं तो राष्ट्र नहीं बचेंगे। ये देश, जो बच चुके देश हैं, ये नहीं बचेंगे, मानवता खो जाएगी। और जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति इस मनुष्यता को समाप्त करने के लिए लगे हुए हैं, आप उनके प्रोपेगेंडाओं के केवल दास बनकर रह जाओगे। आप उपभोक्ता हो, मात्र उपभोक्ता। कंपनियां सामान बनाती हैं, आपको बेच देती हैं, वो बड़े बड़े ऐड करती हैं ताकि आप उनकी तरफ आकर्षित हो और उनके सामान खरीदो, ताकि वो आपके ऊपर इसी प्रकार से शासन करते रहें। और ये गलत सलत जो शब्द दिए गए, आप इन शब्दों के ऊपर गर्व महसूस करो। तो क्या प्रभु श्री राम ने इसी के लिए रावण का वध किया था? आप समझते हो कि प्रभु श्री राम ने केवल सीता माता के लिए रावण का वध किया? नहीं, इस वैदिक संस्कृति को नुकसान ना हो इसके लिए उसका वध किया। आप अगर विचारशील हो तो आप विस्तार से विचारशील हो सकते हो। आप विचारशीलता रख कर देखो कि प्रभु श्री राम ने रावण का वध क्यों किया था। श्री कृष्ण ने कौरवों का अंत क्यों कराया? ताकि ये वैदिक संस्कार, ये वैदिक संस्कृति बची रहे और प्रजा के भीतर ये कुसंस्कार ना आने पाए। महर्षि मनु, क्या उन्हें शासन करने की लालसा थी? नहीं, उन्होंने इसी वैदिक संस्कृति को बचाने के लिए शासन की व्यवस्था की। उन्होंने स्मृति लिख दी, उन्होंने संविधान दे दिया, लेकिन हम उसे भी आज वनुवादी कहकर उनके इस कर्म को, उनके इस पुरुषार्थ को छोटा कर देते हैं। तो हमें यह समझना होगा कि वास्तव में हम राष्ट्रवादी नहीं, हम राष्ट्रीयता की भावना लेकर चलने वाले लोग हैं। और युवाओं को अपने भीतर ये उतारना होगा कि हम राष्ट्रवादी नहीं, हम राष्ट्रीय हैं। तभी इस देश का, इस राष्ट्र का उद्धार होगा। अन्यथा हम गुलामों की तरह से कभी किसी के पीछे, कभी किसी के पीछे लगे रहेंगे। ये व्यक्ति हमें राष्ट्रीयता दे सकता है, लेकिन जब वो राष्ट्रीयता जानता ही नहीं तो वो देगा कैसे? जो व्यक्ति कहता हो कि हमारी संस्कृति 5000 साल पुरानी है, तो वो आपको राष्ट्रीयता देगा कैसे? ये ज्ञान विज्ञान दोबारा आ सकता है, लेकिन जो राष्ट्रीयता समाप्त हो गई तो वो दोबारा नहीं आएगी। ये बात आप गांठ बांध लो। तो युवाओं, हम तो संकल्पित हैं, हम इस भारतवर्ष के अंदर जितना शीघ्र हो सके इस राष्ट्रीयता को फैलाएंगे, इस राष्ट्रीयता को बनाएंगे, और उसका केवल एकमात्र रास्ता है आध्यात्मिक होना और अपने स्वास्थ्य को ठीक ठीक रखना। इसी प्रकार आप इस संस्कृति को बचा सकते हैं, अन्यथा कोई और रास्ता नहीं है। आप कितने ही युद्ध लड़ लेना, आप कितने ही ज्ञान विज्ञान में सर्वोपरि हो जाना, लेकिन जब राष्ट्रीयता समाप्त होगी तो ये ज्ञान विज्ञान किसी और के हाथों में होगा। तो आओ युवाओं, आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप राष्ट्र दर्शन मंच के साथ जुड़ो और जो राष्ट्रीयता की भावना है वो अपने भीतर उतारने के लिए तत्पर रहो। धन्यवाद। नमस्ते जी।